हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का 12वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसके दो वीडियो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो का अध्ययन कीजिए ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। कोई चुंबकीय क्षेत्र और उसमें धारावाही विद्युत चालक पर बल किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करना चाहिए। एक फ्रांस का वैज्ञानिक था जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, जिसने कहा कि चुंबक को कोई भी विद्युत धारावाही चालक उस पे बल आरोपित करना चाहिए जो विपरीत दिशा में हो, समान परिणाम में हो। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक से एल्यूमीनियम की छड़ विक्षेपित होती है और चुंबक के ध्रुव बदलने पर विक्षेप भी दूसरी तरफ हो जाता है। देखो, अपने पास एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये अपने को दे रखी है एक एल्यूमिनियम की छड़ है। ये एल्यूमिनियम की छड़ है। इस एल्यूमिनियम की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में और उसके बीच रखा गया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक से एल्यूमिनियम की छड़ विक्षेपित हो जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबक से एल्यूमिनियम की छड़ है वो विक्षेपित हो जाएगी और जब इसमें विद्युत धारा रोक दी जाती है तब एल्यूमिनियम की छड़ और चुंबक के बीच है वो किसी तरीके का आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, विक्षेप नहीं होता है। अतः इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबक तथा एल्यूमिनियम की छड़ के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें विद्युत धारा, ये जो बैटरी जुड़ी हुई है ये कुंजी है और इसमें विद्युत धारा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ जा रही है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम की छड़, ये जो है ये एल्यूमिनियम की छड़ है और ये जो दे रखा है ये है चुंबक। एल्यूमिनियम की छड़ और चुंबक के बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण इसमें क्या आता है, विक्षेप आता है और इस बल की दिशा है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। ये जो विक्षेप होता है और विक्षेपण में जो बल लगता है इस बल की दिशा अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब भी बायां हाथ कई बार कंफ्यूजन रहता है कौन सा बायां है कौन सा दायां है, तो आप जिधर भी मुंह करके खड़े हो वहां एक अपने दिमाग में एक शब्द लिखना बाद।
जिस तरफ ब आता है वो बायां होता है और जिस तरफ द आता है वो दायां भाग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये बाएं हाथ को अपन वाम हस्त भी बोलते हैं का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को, बाएं हाथ है उसकी तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस तरीके से फैलाना है कि वह तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ये अंगूठा है, ये सब पता है। ये मध्यमा, दो अंगुलियां इधर दो अंगुलियां इधर, बीच वाली कौन सी होगी? मध्यमा। और ये कौन सी हो गई? तर्जनी। ये कौन सी होगी? तर्जनी हो गई। ये मध्यमा हो गई और ये अंगूठा है। इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो। यदि, अब ध्यान रखने वाली बात, यदि तर्जनी, ये जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और मध्यमा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। मध्यमा ये है, मध्यमा ये क्या करेगी? विद्युत धारा की दिशा है उसकी ओर संकेत करेगी। तो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठा है वो क्या करेगा? इसके बल की दिशा है उसको व्यक्त करने का कार्य करेगा। मतलब अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस तरीके से फैलाना है कि वो तीनों लंबवत हो जाए, 90 डिग्री का कोण उनमें तीनों में बने। और इस तरीके से फैलाने के बाद तर्जनी है वो तो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बताएगी, मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा बताएगी और जो अंगूठा है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये अपने को दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, ये बल की दिशा और ये विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी ये करेगी, विद्युत धारा है वो मध्यमा और अंगूठा ये बल की दिशा, अंगूठा है ये बल की दिशा को बताएगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बताएगी तर्जनी। ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को इंगित करती है। आगे देखते हैं। आगे है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है जिसके बारे में बड़ा प्रश्न भी बनता है अपने। विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो विद्युत मोटर है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? बिजली का उपयोग करती है और कार्य करती है, मतलब विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है और उसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो मोटर एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को, एक धारावाही आयताकार कुंडली है, अपन ने ये एक कुंडली बना ली, आयताकार कुंडली बना ली और इसमें ये तांबे के तार इस पे लगे होते हैं। आयत के आकार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। किसके कारण? चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण। चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण क्या करने लगती है? घूमने लगती है। देखो इसकी बनावट, विद्युत मोटर है उसको बनाने में अपने को चार भाग की आवश्यकता होती है। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय और चौथा बुश। इन चार भागों को मिला करके अपन एक विद्युत मोटर है वो बनाते हैं। ये देखो इसमें सबसे पहले ये तो दो है, चुंबक है, ये चुंबक है दो और उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो रहा है। ये दो चुंबक है, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। इसके बीच में ये है स्थित है आयताकार कुंडली, इनके बीच में है ये आयताकार कुंडली है। अब इस आयताकार कुंडली को आप इन दो चुंबकों के बीच रखते हो। आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या करता है? चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण
जब दो भारी चुंबकों के बीच में किसी आयताकार कुंडली को रखा जाता है तो ये चुंबकीय आघूर्ण के कारण है वो घूमने लगती है, घूमने लगती है। ये क्या करेगा, ये घूमने लगेगी। अब इसकी बनावट की बात करें तो ये जो विद्युत मोटर है उसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्षेत्र चुंबक, यानी दो भारी चुंबक चाहिए, आर्मेचर चाहिए, एक ये घूमने वाला क्या आर्मेचर चाहिए, आर्मेचर या कुंडली, एक इसमें ये विभक्त वलय होते हैं और इसके साथ ही इसमें क्या होंगे, बोर्स होंगे। तो इनके बारे में अपन एक एक का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहला है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव एन ओ एस होते हैं जिनके बीच आर्मेचर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, आर्मेचर। ये देखो दो चुंबक है, एक ये और एक ये अपने पास क्या है, दो चुंबक हैं जिसके मध्य क्या रखा जा रहा है, आर्मेचर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर या कुंडली जिसको बोलते हैं, ये आर्मेचर हो गया। और ये दो है वो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, यानी दो चुंबकों के बीच का शक्तिशाली क्षेत्र है जिसके अंदर क्या रखा जाता है, आर्मेचर रखा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या इसका दूसरा नाम कुंडली भी है। ये किसे कहते हैं, यह नरम लोहे पर लिपटी विद्युतरोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। ये होती है ये इसको अपन क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। इसको अपन कुंडली कुंडली भी बोल सकते हैं और इसको अपन आर्मेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर भी बोलते हैं। यह क्या होती है, अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है जिसको ए बी सी डी कहते हैं। आयताकार कुंडली होती है जो ए बी सी डी उस पर अंकित होता है। और ये दो भारी चुंबक होती है, शक्तिशाली चुंबक होती है, उसके बीच रखा होता है। ठीक है, विद्युतरोधी तांबे के तार इस पे लिपटे हुए होते हैं। ये देखो इसके ऊपर ऐसे ये तांबे के तार है वो लगे होंगे, ऐसे तांबे के तार है वो इस पे लगे होंगे, विद्युत रोधी होंगे। इसका विद्युत रोधी का मतलब इसके ऊपर इस तरीके की पॉलिश की जाती है कि जब वो आपस में टकराते हैं, पास पास स्थित होते हैं, तो भी उसके अंदर है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होता। जैसा कि अपन ने परिनालिका के अंदर पढ़ा था, वैसे विद्युत रोधी तांबे के तार है वो इसके ऊपर लिपटे होते हैं। आगे है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं, कुंडली के सिरे ए व डी को अलग अलग धात्विक वलय, कुंडली का कुंडली है उसके सिरे हैं, ये जो कुंडली है उसके सिरे हैं ए व बी और सी और डी को धात्विक वलय, ये जो विभक्त वलय हैं ये धात्विक वलय अलग अलग धात्विक वलय पी क्यू से जोड़ दिया जाता है। ये वलय कुंडली के साथ घूमते हैं। ये किसके साथ घूमते हैं, कुंडली के साथ। एक तो पी से जोड़ दिया जाता है और एक क्यू से। ये देखो ये विभक्त वलय है, ये विभक्त वलय है, ये रे विभक्त वलय पी और क्यू, इसका एक सिरा जो कुंडली होती है ए बी और सी डी, ए बी सी डी या बी ए सी डी, इसको विभक्त वलय होते हैं, पी क्यू से जोड़ दिया जाता है जो इसके साथ घूमने का कार्य करते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। आगे है बुर्स। बुर्स क्या होता है, ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों के बने होते हैं। बुर्स है वो कार्बन या कोई धातु की पत्तियों से बना होता है जिनका एक सिरा विभक्त वलय को स्पर्श करता है तथा दूसरा सिरा है वो बाहरी परिपथ से संयोजित किया जाता है। अब देखते हैं बुर्स क्या होते हैं। बुर्स, ये देखो बुर्स, ये लगे इस पे बुर्स लगे हुए हैं। ये बुर्स है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका एक सिरा है वो तो विभक्त वलय से जुड़ा होता है और दूसरा जो सिरा है, जैसे ये बुर्स बने हुए हैं अपने पास, ये एक बना के बताता हूँ आपको। ऐसे एक बुर्स होता है, ये कोई बुर्स है, ये जुड़े होते हैं विभक्त वलय से एक तरफ, और इसके ये जो पीछे की तरफ है ये इस तरीके से ये परिपथ से जुड़ा हुआ होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, बुर्स कहते हैं। ये जो परिपथ है ये बुर्स का एक तो विभक्त वलय से, एक परिपथ से, जो आगे ये पीछे आके इससे बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये विभक्त वलय है और इसके पीछे की तरफ जो जुड़ा होता है ये क्या है, बुर्स है।
ये बुर्स है और ये एक साइड से विभक्त बल है और एक साइड से परिपथ से जुड़ा हुआ होता है। ये थी इसकी बनावट। आगे है कार्यविधि, किस तरीके से कार्य करती है उसे अपन क्या कार्यविधि कहते हैं। जब देखो, जब कुंडली ए बी सी डी में, ए बी सी डी का मतलब आयताकार एक कुंडली है जो दो विद्युत चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो अपन ने पढ़ा वामहस्त का नियम, उसके अनुसार भुजा ए बी पर ऊपर की ओर व सी डी पर नीचे की तरफ एक अपना आयताकार कुंडली बनाते हैं। ये इस तरीके से क्या होती है कुंडली होती है, जिसमें क्या लिखा होता है ए बी सी और डी, इस तरीके से होती है आयताकार कुंडली। बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा ए बी पर ऊपर की तरफ, ये जो कुंडली है उसकी इसके ऊपर की तरफ, ये जो ए बी है उसके ऊपर की तरफ तथा सी डी है उसके नीचे की तरफ है की ओर एक बल कार्य करता है, ऐसे घूमती है। एक ए बी ऊपर जाएगा और सी डी नीचे जाएगा, जिससे कुंडली दक्षिणावर्त की दिशा में घूम जाती है। इससे ये जो कुंडली है ये इस दिशा में दक्षिणवर्त दिशा में घूम जाती है। आधे घूर्णन के पश्चात, जब घूर्णन आधा हो जाता है पश्चात ए बी तथा सी डी अपने स्थानों को बदल लेते हैं। अब जब आधा घूर्णन हो जाता है तो ए बी इधर आ जाएगा, सी, ये सी और डी है ये तो ए बी की जगह आ जाएगा, ए बी की जगह आ जाएगा, और ये ए बी है वो सी डी की जगह है चला जाएगा, यानी अपनी स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। तथा पी क्यू भी अपने स्थान बदल लेते हैं। अब ये जो नीचे से जुड़ी हुई होती है पी क्यू से, वो भी अपना स्थान है वो बदल लेते हैं, पी की जगह क्यू चला जाएगा, क्यू के स्थान पे पी आ जाएगा। अब वाई के संपर्क में पी तथा अक्ष के संपर्क में क्यू आ जाता है। जब स्थान बदल लेते हैं तो वाई के संपर्क में पी आ जाएगा, ये आयताकार कुंडली ये इनसे जुड़ी होती है पी और क्यू से। जब ए बी और सी डी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो पी क्यू है वो भी अपना स्थान बदल लेते हैं। अब पहले पी ये था क्यू ये था, अब ये स्थान बदलेंगे तो पी क्यू यहाँ जाएगा पी यहाँ जाएगा। अब क्या होता है कि y के संपर्क में p आएगा। अब जब p है इसने अपना स्थान बदल लिया, p यहाँ आ गया और q यहाँ चला गया, तो y के संपर्क में कौन आ जाएगा धारा। जब इसमें धारा d से c एवं b से a की ओर बहती है, अब इसमें धारा है वो d से c की तरफ बहेगी और b से a की तरफ बहती है, तो फ्लेमिंग के नियमानुसार अब सी डी ऊपर की तरफ घूमेगा, ये जो सी डी था ये ऊपर की तरफ घूमेगा और ए बी है वो नीचे की ओर बल लगाता है जो कुंडली को पहले की दिशा में घुमाता है। पहले कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, जब स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो फ्लेमिंग के नियमानुसार ये वापस इस दिशा में घूमती है और इस प्रकार ये अपनी दिशा को वापस बदल लेती है। जो कुंडली पहले की दिशा में घूमता था उससे विपरीत दिशा में अब बल लगता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। आर्मेचर के साथ सॉफ्ट जोड़कर मशीनें चलाई जाती है। जो आर्मेचर होता है उसके साथ सॉफ्ट जोड़ करके मशीन है उसको चलाई जाती है। इस तरीके से यह है विद्युत मोटर है वो कार्य करती है। आगे है व्यावसायिक मोटर या विद्युत जो मोटर है इनकी शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इनका पावर कैसे है वो बढ़ाया जाए जिसको बड़े पैमाने पे अपन है वो काम में ले सकें। तो पहला है स्थायी चुंबक को, स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग करके। स्थायी चुंबक है, अपने चुंबक के बारे में पहले अध्ययन किया था, एक था अपना प्राकृतिक चुंबक और एक था कृत्रिम चुंबक, और कृत्रिम चुंबक के में है अपन विद्युत चुंबक है उसको तैयार किया था। इसलिए जो स्थायी चुंबक होती है उसके स्थान पे अगर आप विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं तो जो मोटर है उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर भी विद्युत मोटर है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा फेरे होंगे अपनी हमने पढ़ा था कि एन फेरों वाली कुंडली में एन गुना अगर फेरे होंगे तो उसकी शक्ति भी वो एन गुना बढ़ जाएगी। इसलिए अपन उसमें फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं
तो उसकी शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तीसरा है कुंडली नरम लोह क्रोड पर लपेटकर। कुंडली जो होती है उसको एक नरम लोह का क्रोड होता है उसके ऊपर लपेट कर भी अपन उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आगे है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। यानी एक ऐसी युक्ति जो कोई भी परिपथ है और उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है उसे अपन क्या कहेंगे, दिक् परिवर्तन है वो कहते हैं। आगे है विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर के उपयोग है वो किस में किए जाते हैं? विद्युत मोटर के उपयोग विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटर में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर और MP3 प्लेयरों में विद्युत मोटर का उपयोग है वो किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके डाउट का हल है आवश्यक रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।